नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इक्विटी मार्केट से शुरुआत नहीं करेंगे, बात करेंगे कमोडिटी मार्केट्स की। पहले एक फॉल आया था गोल्ड और सिल्वर में, हम सभी को लगा कि ठीक है यार, बड़ी जो तेजी थी वो रुक गई, अब कंसोलिडेशन होगा, थोड़ी बहुत डिप आएगी, निवेशक नीचे में खरीदने का मौका उठा पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, वो डिप कुछ ही पल की थी, पूरा का पूरा रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। करंटली सिल्वर 1,60,000 हो गया है दोबारा से, मतलब 1,40,000 तक आया था। 1,35,000 मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमम नीचे आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। 1,60,000 हो गया है दोबारा भाई साहब, और आज इंट्राडे में 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है एक बार फिर सिल्वर में। ना केवल सिल्वर, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी 2% रैली कर रहा है करीब करीब, और 1,26,000 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। तो सोने चांदी में दोबारा से एक शानदार मूव आया है, और ये अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि इस समय कोई न्यूज वगैरह नहीं चल रही है, कोई ट्रिगर नहीं है। ये क्लियर कट डिमांड है, क्लियर कट डिमांड है, और बहुत हैवी डिमांड है ऐसा लग रहा है। अमेरिका के बाजार की बात करें तो मिला जुला कामकाज हो रहा है दोस्तों। अमेरिका में डाउ एक तरफ 350 पॉइंट ऊपर खड़ा है, करीब 0.7%, तो नेस्डेक इंडेक्स 0.6% नीचे है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। वहीं रसल 2000 और S&P 500 बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी की बात करें तो आज तो बहुत ही अच्छा सेशन देखने को मिला भारतीय बाजार में, और निफ्टी करीब 25,875 पे बंद हुआ है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे दिख रहा है, 40-50 पॉइंट की समथिंग की गिरावट देखने को मिल रही है गिफ्ट निफ्टी में। ऐसे में ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स कौन से लेवल्स हैं जिनको ध्यान में रखें? मैं आपसे कहूंगा कि आज का लो 25,781 का था। आप 25,775 का स्टॉप लॉस रखिए, लेवल वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरे को लगता है कि 25,775 के नीचे 25,700 फिर एक और इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये दो लेवल्स कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं होने चाहिए और बाजार ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। मेरे को लगता है मार्केट जल्दी फ्रेश लाइफ हाई लगाने के लिए तैयार होना चाहिए। बट एट द एंड जो बाजार में ऊपर से लगभग देख पा रहा हूं मैं 50 पॉइंट जो गिरा है ना, वो थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कहने के लिए 180 पॉइंट हम ऊपर बंद हुए हैं, बहुत अच्छा है। 875 पे बंद हुए हैं, 25,000 बहुत अच्छा है। लेकिन हम ओपन देखो, आप 25,818 हुए थे, ठीक है। हमने 9:55 पे 25,860 का हाई लगा दिया, यानी हम जो दिन का ट्रेडिंग रेंज थी उसके लोअर पॉइंट पे ही बंद हुए हैं कहीं ना कहीं। जो ट्रेडिंग थी, हमारा बाजार करीब 1:40 पे डे हाई पे था 25,935, और वहां से हम नीचे बंद हुए हैं डे लो के आसपास, जो कि रेंज आज छोटी थी। आप जिस रेंज में बाजार ट्रेड करता हुआ, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो 10:50 पे निफ्टी 25,870 हो गया था। उसके बाद आप देख लो केवल 50 पॉइंट ऊपर जा पाया, और एट द एंड वही 50 पॉइंट हमने छोड़ दिए। तो दिन के दौरान बाजार ने कुछ किया नहीं है। मॉर्निंग एक गैप अप आया, फिर वहीं ट्रेड करता चला गया, आप ये मान लीजिए। बात करें डेटा की तो FIDIs का डेटा एक बार फिर से निराशाजनक ही कहूंगा मैं। 1750 करोड़ का बेच दिया कैश मार्केट में। तो ये नहीं रुक रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं। अगर आप अच्छा देखने निकलोगे तो अच्छा ही है कि फ्यूचर्स में आज इन्होंने 3835 करोड़ की बाइंग करी है। तो फ्यूचर्स में बढ़िया बाइंग कहूंगा मैं, बहुत अच्छी बाइंग है फ्यूचर स्टॉक्स में। और कैश मार्केट में DIs लगातार खरीद रहे हैं, उन्होंने आज भी खरीदारी करी है। 5,127 करोड़ का बड़ा बाइंग फिगर आज DIs की तरफ से देखने को मिला है। बट FIs की सेलिंग अभी तक रुकने थमने का नाम नहीं ले रही है, ये थोड़ी सी टेंशन है। बाकी फ्यूचर स्टॉक्स में आज खरीदारी करी है FIs ने भी। अब आ जाते हैं दोस्तों स्टॉक्स लेवल पे। तो स्टॉक लेवल पे एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। कोचिन शिपयार्ड दोस्तों कचरा नंबर पेश करे हैं इस कंपनी ने, बिल्कुल मतलब घटिया जिसे कहते हैं वो नंबर्स हैं। बिग अलर्ट में रखना चाहूंगा मैं कोचिन शिपयार्ड को। ये डिसअपॉइंटमेंट पूरी हाथ लगी है। मैं दो ही चीज बोलूंगा, अगर ये कल स्टॉक 5% से ज्यादा गिर गया तो ठीक है, अगर कम गिरा तो फिर मेरा सवाल ये होगा कि क्यों नहीं गिरा, और अगर गलती से ऊपर चला गया तो मैं तो बिल्कुल ही शॉक में रह जाऊंगा, क्योंकि बहुत ही खराब नंबर्स लग रहे हैं मेरे को तो ये। ठीक है जी। HAL की बात करें तो फ्लैट टू नेगेटिव नंबर्स थे, हल्के से नेगेटिव थे, ज्यादा कुछ खास नेगेटिव नहीं थे। इरकॉन इंटरनेशनल के भी नंबर्स बेकार ही लगे हैं दोस्तों। अच्छे नंबर्स लगे हैं 3 ज्वेलरी कंपनीज के, एक तरीके से कह सकते हो आप, सेनको गोल्ड, PN गार्डगिल और श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा। तीनों के नंबर्स पॉजिटिव साइड पे लगे हैं, अच्छे लग रहे थे मेरे को। बाकी रिजल्ट बहुत सारे आए हैं। एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है मिडवेस्ट लिमिटेड,
इसका आईपीओ आया था, सुस्ती रिस्पॉन्स था, इशू में भी कुछ मजा नहीं आया, लिस्टिंग पे भी मजा नहीं आया, लेकिन इस कंपनी के नतीजों में मजा आ गया भाई साहब। कल एक्शन होना चाहिए। 15 करोड़ से मुनाफा 28 करोड़ के करीब का आया है, रेवेन्यू 140 करोड़ से 160 करोड़ का हो गया है, मार्जिन 20% से 27% के हो गए हैं और एबिटा 28.3 करोड़ के सामने 43 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो नंबर्स इसने अच्छे पोस्ट करे हैं कंपनी ने। बाकी अभी तक तो कुछ खास नहीं कर पाया था, आई थिंक कल कुछ एक्शन में दिखे आपको। एक और बड़ा नाम है दोस्तों प्रेस्टीज एस्टेट्स। वैसे तो मेरे को रियल एस्टेट के नंबर ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि नंबर से ज़्यादा इनका सेल्स का डेटा होता है, जो अभी मेरे को नहीं दिखेगा यहाँ। नंबर्स तो बहुत ही कमाल के दिख रहे हैं, बट वही है, मैं कह नहीं सकता तेजी मंदी, क्योंकि नंबर्स की बात करूँ 190 करोड़ से 430 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 2300 करोड़ से 2400 करोड़ का रेवेन्यू है, 27.4% से 37.41% के मार्जिन हैं और एबिटा 630 करोड़ के सामने 910 करोड़ का है। तो नंबर्स ऐसे तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, हम सभी को कमाल के हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आप सभी के साथ कुछ और चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर कल ही डिस्कस करेंगे मॉर्निंग में, अभी क्या करना। आईपीओ की बात करें दोस्तों तो फिजिक्स वाला का आईपीओ ऑनगोइंग है, रिस्पॉन्स बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। मैं आपसे भी यही कहूँगा क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड कंपनीज में ना पैसा बना नहीं कभी बाजार में, मैंने देखा है। हाँ, फिजिक्स वाला हम सभी को दिखता है तो हमें लगता है तो बहुत ही सही है यार, ये तो बहुत अच्छी है, बट मैं कहूँगा छोड़ देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बात करें कुछ और आईपीओ, टेनेको क्लीन एयर का भी चल रहा है, एमईवी फोटोवॉलिक का भी चल रहा है। मैंने दोनों को स्टडी नहीं कराया तो दोनों का डिस्कशन करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। लिस्टिंग की बात करें दोस्तों तो लिस्ट होने के लिए तैयार हैं आपके लिए 2-3 आईपीओ। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूं तो पाइन लैब्स का आईपीओ परसों लिस्ट होगा और परसों का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फोसिस का बायबैक की एक्स डेट है और बिहार इलेक्शंस के नतीजे भी आने हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।